हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों आरआरबी एएलपी वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली जो है रेलवे की असिस्टेंट लोको पायलट की 2024 की जो भर्ती थी, जिसमें मात्र 5000 ही वैकेंसी दी गई थी सारे आरआरबी जोन को मिला करके, उसकी वैकेंसी को इंक्रीज़ कर दिया गया है। मतलब कि अब वैकेंसी को 5000 से बढ़ा करके 18000 प्लस कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जोन वाइज वैकेंसी लिस्ट जारी करवा दी गई। तो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं कौन से आरआरबी जोन में कितनी वैकेंसी बढ़ाई गई है। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट है, आप सभी के साथ मैंने शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जो पीडीएफ जारी की गई है, नोटिस जारी किया गया, देखिए भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड 18/6/2024 आज ही की लेटेस्ट अपडेट है, न्यू दिल्ली से आई है। तो ये जो है इनका नोटिस नंबर दे रखा है ERRB 2023 के अकॉर्डिंग सभी मतलब कि जनरल मैनेजर, पर्सनल डिपार्टमेंट, ऑल जोनल रेलवेज के जनरल मैनेजर्स को यहाँ पर सेंड किया गया है। देखिए सब्जेक्ट इन्हांसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ ALPs नोटिफाइड वाइज CEN नंबर 01/2024 एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे। मतलब कि जोनल रेलवे के द्वारा जो है एडिशनल डिमांड की गई है, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट की काफ़ी यहाँ पर कमी है रेलवे में। तो यहाँ पर CEN 01/2024 में जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था 5000 वैकेंसी का, तो इसमें वैकेंसी को इंक्रीज़ करने की यहाँ पर डिमांड की गई है जोनल रेलवेज़ के द्वारा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर GDC का भी कोटा लगभग 25% से बढ़ा करके कितना 50% प्रमोशनल कोटे से यहाँ पर वैकेंसी भरी जा रही है GDC के थ्रू। फिर आपका डिविजनल वाइज जो है वैकेंसी भरी जा रही है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ओपन मार्केट में भी यहाँ पर वैकेंसी को इंक्रीज़ कर दिया गया है। इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखा है कि यहाँ पर जो आपका 15/12/2023 और 2 जनवरी 2024 को जो एक लेटर जारी किया गया था, बोर्ड का लेटर, जिसमें 5696 वैकेंसी ALP की जारी की गई थी CEN 01/2024 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अब बोला गया है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ एडिशनल डिमांड ऑफ ALP फ्रॉम जोनल रेलवेज, मतलब कि ALP की वैकेंसी इंक्रीज़ की जाए, इसलिए डिमांड की गई जोनल रेलवेज़ के द्वारा। तो अब जो है इसको वैकेंसी को एग्जामिन किया गया, मतलब कि देखा गया है और यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि वैकेंसी को इंक्रीज़ करने की यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है कंपेटेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो यहाँ पर वैकेंसी को इन्हांस कर दिया गया, मतलब कि ALP की वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है सारे जोनल रेलवेज़ के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप सभी का अगर देखा जाए तो टोटल जो है पूरे 16 जोनल रेलवे यहाँ पर लिए गए हैं, जिसमें जोनल रेलवे, सेंट्रल रेलवे में पहले जो वैकेंसी नोटिफाई थी वो 535, मात्र 535 थी, जो कि दूसरे से तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। लेकिन वहीं पर आप देख सकते हैं आप इन्हांस वैकेंसीज अप्रूव्ड बाय बोर्ड, तो अब जो बढ़ा करके 1783 वैकेंसी कर दी गई, अच्छी खासी वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में अगर देखा जाए तो आरआरबी पटना के अंतर्गत 76 वैकेंसी पहले थी, अभी भी 76 वैकेंसी ही है। तीसरे नंबर पर ईस्ट कोस्ट रेलवे में 479 वैकेंसी पहले थी, अब बढ़ा करके देखिए 1595 कर दी गई। मतलब कि लगभग यहाँ पर अब जो है लगभग 1100 प्लस वैकेंसी कर दी गई है, 1100 प्लस वैकेंसी बढ़ा दी गई है। उसके बाद ईस्टर्न रेलवे में पहले 415 वैकेंसी थी, अब बढ़ा करके इसको 1382 पोस्ट कर दिया गया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में तो पहले 241 पोस्ट थी, अभी 802 वैकेंसी कर दी, मतलब लगभग 600 वैकेंसी को जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब इस तरह से नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER गोरखपुर, आरआरबी गोरखपुर के अंतर्गत 43 पुले पोस्ट थी, अभी 100 वैकेंसी बढ़ा करके 143 कर दिया गया है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर रेलवे आरआरबी गुवाहाटी के अंतर्गत पहले 129 वैकेंसी थी, अब जो है आरआरबी गुवाहाटी में 428 वैकेंसी कर दी गई है। इसके बाद ही नॉर्थर्न रेलवे में अगर बात करें तो 150 वैकेंसी पहले थी नॉर्दर्न रेलवे, मतलब कि आरआरबी चंडीगढ़ के अंतर्गत अब 499 वैकेंसी कर दी गई है। इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आरआरबी अजमेर के अंतर्गत पहले 228 वैकेंसी थी, अब 761 वैकेंसी हो चुकी है। साउथ सेंट्रल रेलवे मतलब कि सिकंदराबाद में पहले 585 पोस्ट थी, अब देखिए 1949 वैकेंसी कर दी, मतलब कि सेकंड नंबर पर सबसे हाईएस्ट वैकेंसी यहीं पर है। इसके बाद आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आरआरबी बिलासपुर में थे 1192, लेकिन इसमें और बढ़ा करके 3973 सबसे ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज़ हुई। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी पहले नंबर पर भी आरआरबी बिलासपुर ही था, अभी भी बिलासपुर 3973 वैकेंसी है यहाँ पर। इस तरह से साउथ ईस्टर्न रेलवे आरआरबी कोलकाता के अंतर्गत, साउथ ईस्टर्न रेलवे मतलब आरआरबी रांची के अंतर्गत पहले 300 वैकेंसी थी, अब 1001 वैकेंसी हो गई, मतलब कि 701 वैकेंसी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। इसके बाद ही आरआरबी साउदर्न रेलवे मतलब कि आपका आरआरबी चेन्नई के अंतर्गत पहले 218 वैकेंसी, अभी 726 वैकेंसी हो चुकी है। अब इसके बाद साउथ वेस्टर्न रेलवे आपका आरआरबी हुबली
आरआरबी बेंगलोर मतलब कि आरआरसी हुबली मतलब कि आरआरबी बेंगलोर के अंतर्गत बात करें तो 473 पहले वैकेंसी थी, अब 1576 वैकेंसी कर दी गई है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरबी भोपाल के अंतर्गत पहले 219 वैकेंसी थी, अभी 729 वैकेंसी कर दी गई है। इसके बाद वेस्टर्न रेलवे आरआरबी अहमदाबाद के अंतर्गत अगर बात करें तो 413 पहले वैकेंसी थी, अभी 1376 वैकेंसी कर दी गई है। ग्रैंड टोटल की बात करें तो पहले 5696 वैकेंसी दी गई थी, लेकिन अब जो है 18,799, देखो कितना बड़ा आंकड़ा दिया गया है कि यहाँ पर 18,000 वैकेंसी कर दी गई है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 13,000 प्लस वैकेंसी इंक्रीज़ की गई है रेलवे के द्वारा एएलपी की वैकेंसी में। इसी तरह से देखा जाए तो टेक्नीशियन की वैकेंसी में भी भर्ती में जो है इन्हांसमेंट मतलब कि इंक्रीज़ हो सकती है। वहीं पर बात करें तो एनटीपीसी में भी आपका जो है लगभग ये मान के चलिए 5 से 10,000 वैकेंसी लगभग आने की उम्मीद लग रही है। इस तरह से अगर देखा जाए तो जैसा लोको पायलट वगैरह में हो रहा है। और जेई की वैकेंसी में भी आप देख सकते हैं लगभग 8,000 की लगभग जो है वैकेंसी आने वाली है। आपका आज ही सुबह जो है अभी नोटिस मैंने आपको वीडियो बना करके दिखाया है। अब दोस्तों उसके बाद तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमीडिएट एक्शन बी टेकन बाय जोनल रेलवेज फॉर प्रोसेसिंग द रिवाइज इंडेंट फॉर इन्हांस वैकेंसीज ऑफ एएलपी थ्रू OIRMS मतलब कि OIRMS पोर्टल पर एएलपी की वैकेंसी को इन्हांस किया जाए। मतलब कि फटाफट मतलब जोनल रेलवे को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया इन कंटिन्यूएशन कंसल्टेशन विद आरआरबी बैंगलोर हु विल टेक नेसेसरी एक्शन फॉर प्रोवाइडिंग टाइम विंडो फॉर फाइनलाइजिंग द सेम विद इन ए पीरियड ऑफ 1 वीक फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस लेटर। मतलब कि इस लेटर को 18/6/2024 आज के दिन जारी किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो है एक हफ्ते का मौका दिया जा रहा है आरआरबी बैंगलोर, जो कि सारे प्रोसेस देख रहा है एएलपी की वैकेंसी का। तो वही जो है सारे चीज़ों को यहाँ पर फाइनल कर दे जल्द से जल्द, एक हफ्ते के अंदर अंदर रेलवे के द्वारा बोला गया है। अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स टू रिवाइज देयर चॉइस ऑफ आरआरबी इन व्यू ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि यहाँ पर कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी इंक्रीज की गई है। 2018 की वैकेंसी में भी वैकेंसी को जो है इंक्रीज़ किया गया था, तो उसके बाद जो है रेलवे के द्वारा आरआरबी चेंज करने का यहाँ पर मौका दिया गया था रेलवे के कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है कैंडिडेट्स के लिए है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कैंडिडेट जो है अपना आरआरबी जोन चेंज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी में इंक्रीज़ हुआ है। तो जब वैकेंसी इंक्रीज़ होती है या रिड्यूस होती है तो अपना आरआरबी बोर्ड जो है चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आरआरबी चेंज करने का भी मौका दिया जा रहा है रेलवे की तरफ से। बड़ी खुशखबरी है, कैंडिडेट्स यहाँ पर अपना आरआरबी जोन चेंज बिल्कुल कर सकते हैं। 100% आपको जो है मौका दिया जा रहा है। इसके लिए लिंक भी जल्दी एक्टिवेट किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब आरआरबी बेंगलोर के द्वारा सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा एक हफ्ते के बाद, तो आपको एक हफ्ते के बाद ही जो है उसी जब नोटिस का दिया जाएगा कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ कर दी गई, तो उसी में जो है आपको लिंक भी दी जाएगी। लिंक से रिलेटेड एक डेट भी दी जाएगी कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ की गई है, तो आपका आरआरबी जोन चेंज करने की आपको लिंक प्रोवाइड करने वाले हैं। डेट मतलब कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा, जैसे 2 से 3 दिन आपको जो है टाइम दिया जाएगा कि आप अपना आरआरबी बोर्ड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट है, आप सभी के साथ मैंने शेयर किया दी। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप सभी को जो है एक बार फिर से आरआरबी बोर्ड चेंज करने का मौका दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इतने रखेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।